दयामयी है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। द्रौपदी एक माँ है ना, और जिसके अंदर करुणा होती है वो भगवान होते हैं। तो भगवान ही माँ बन के हमारे और आपके बीच में आए हैं, इसलिए हमें जो भी हमारी माँ है उसे हम कोई सामान्य स्त्री ना समझें, कोई सामान्य ना समझे, हम तो उन्हें माँ को भगवान समझें। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ फुलवारी है। ओ मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है।
बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान है। इसलिए कहता हूँ भगवान की आरती बाद में उतारना, पहले अपनी माँ की। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में मारो भोली माँ। इसलिए कहता हूँ अपनी अपनी माँ का ख्याल रखो मेरी माँ। पता नहीं आपकी माँ आज है, कब तक आपके साथ है, पता नहीं कब माँ चली जाए। बूढ़ा शरीर हो चुका है, कुछ दिन और बचे हैं। प्यार से माँ के साथ समय व्यतीत करो, माँ को प्यार दो, माँ के संग खुशियां बांटो, माँ के दर्द को सुनो समझो से दूर करो। यदि माँ ना होती तो बोलो हम कैसे होते। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे भूल न चलना सिखाया। याद करो वो दिन जब माँ उंगली पकड़ के आपको चलाती थी। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे भूल न चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, इसलिए अपनी माँ की पूजा करिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है पर कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। इसलिए माँ बच्चों की जान है। प्यार करो अपनी माँ से, सेवा कर लो। बुढ़ापे में बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, क्या ये सही है? सम्मान आप नहीं करेंगे बुजुर्गों का, आप भी कल बूढ़े होंगे, कौन सम्मान करेगा? क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि बेटे अपनी माँ को घर से निकालेंगे? कभी नहीं सोचा था, स्वप्न में किसी ने कल्पना नहीं की। पर आज इस विकासशील देश में, इस विकसित दुनिया में आज सारे लोगों को जगह है, सबके लिए जगह है। बस बूढ़ी माँ, उसके लिए कुछ बेटों के घर में जगह नहीं। कहते हैं माँ की दुआओं का असर ऐसा, माँ की दुआओं में असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, वो जीवन में चार चांद लगा देती है। कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ कह दे बेटा जीता रह,
माँ आशीर्वाद दे देना तो माँ के आशीर्वाद को विधाता भी टाल नहीं सकते। माँ की दुआ भी असरदार होती है और बद्दुआएं भी असरदार होती है, लेकिन आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को कभी बद्दुआएं नहीं दी। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 250 माएँ हैं। बेटों ने, किसी ने हाथ पकड़ के निकाला है, किसी ने दुत्कारा है, किसी ने मार कर निकाला है, लेकिन आज तक किसी भी माँ ने अपने उन दुष्ट बेटों के लिए एक भी बद्दुआएं नहीं। माँ हमेशा यही कहती है कि बेटा मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि आए, वो भी सुखी रहे, जैसे हैं भगवान उन्हें सुखी रखना। पूछ लो किसी भी माँ से, जब भी बिहारी जी के मंदिर कोई माँ को घर से न क्यों न निकाल दिया हो, लेकिन जब भी मांगती है ना तो दुआएं अपनी माँ के लिए मांगती है। इसलिए कहता हूं, माँ बच्चों की जान है और माँ भगवान है, इसलिए कभी अपनी माँ को सताइए मत। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। खुशियों का दिन आया है, वो दिन खुशी का है जब माँ कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको, जब आपकी माँ ये कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे, तब आपका बेटा होना सार्थक है। और जब आपकी बहू ये, आपकी सास ये कहे कि मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, तब आपका बहू होना सार्थक है। यदि माँ, कई लोग कहते हैं बहू है महाराज, हमारी माँ सासू माँ बहुत मुंह चलाती है, बहुत लड़ती है। कोई बात नहीं, माँ है। बुढ़ापे में आदमी अकेला परेशान हो जाता है, बीमारियों से चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हारा भी स्वभाव बदल जाएगा। माँ है ना, जो कहती है सुन लिया करो, जवाब देना जरूरी थोड़ी होता। अपने से बड़ों को जवाब नहीं दिया जाता, जो कहे कहने दो, वो जो कहे सब ठीक, आप ना करो कुछ। आप कह के क्या बड़ा होना चाहते हो? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ से बड़ा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का, जिस माँ का बेटा प्रधानमंत्री है ना, वो भी अपनी, वो भले देश का प्रधानमंत्री हो जाए, देश के लिए बड़ा हो जाए, पर अपनी माँ के लिए तो बेटा ही रहेगा। बस मेरी माँ, तुम भगवान ही बन जाओ, लेकिन तुम अपने बेटे के लिए, तुम अपनी माँ के लिए तुम बेटे ही रहोगे। इसलिए माँ का ऋण कभी चुकता नहीं है किसी से। प्यार करो अपनी माँ से। और खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है।
आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओ माई मेरी, 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 क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। इसलिए कहता हूँ सदा अपनी माँ के चरणों में बैठा करो। एक माँ ही है जो सिर पे हाथ फेरती है, गले लगाती है, प्यार करती है। माँ चली जाएगी, तुम्हारे सिर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं। संसार में पैसा बहुत मिल जाएगा मेरी माँ, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, रिश्ते नहीं मिलते, माँ नहीं मिलती। आज कुछ लोग जो था वरदान, जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे, और आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। ये बड़ी विडंबना है। पहले हर बेटे की दौलत उसकी माँ होती थी। वो पिक्चर का डायलॉग तो सुना ही होगा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास संपत्ति है, तेरे पास क्या है? तब कहता मेरे पास माँ है। जिसके पास माँ है वही अमीर है, जिसके पास माँ नहीं है वो गरीब है। धन से कोई अमीर नहीं होता मेरी माँ। माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआएं जिन्हें मिल जाए वो संतान अमीर है। इसलिए अपनी माँ से, अपने पिता से प्यार कीजिएगा, और पुत्र धर्म निभाइए, बहू का धर्म निभाइए। आज कितने सास ऐसी हैं, सास ससुर ऐसे हैं जिनके बेटों ने, बहुओं ने निकाल दिया, दुत्कार दिया। तो जब बेटी और बहू ऐसा व्यवहार करेंगे तो बताओ फिर माँ कहाँ जाएगी? तब तो फिर आश्रम बनाना पड़ा ना, गौरी गोपाल आश्रम। आज 250 माँओं की यहाँ सेवा होती है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँ का दर्शन किया है?
टीवी पर जैसा सुनते हैं आप लोग वैसा यहाँ है या नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ है। तो ये माएँ वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने उन्हें निकाल दिया, दुत्कार दिया, सताया। इसलिए आपसे मेरी विनती है, अपनी अपनी माँओं का आप सबको ध्यान रखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सभी बहुओं की जिम्मेदारी है सास की सेवा करें। अच्छा ये बताओ, हम इसलिए करें कि हम जो करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। यदि हम आपको गालियां दें तो आप हमें क्या देंगे? अब हम आपको गालियां दें और आपसे उम्मीद करें कि आप हमारी आरती उतारें, ऐसा संभव नहीं। आप अपनी सास के साथ गलत करें, आप अपनी सास को भूखा रखें, आप अपनी सास के साथ अत्याचार करें और आप ये उम्मीद करें कि विधाता आपके साथ अच्छा करेंगे, नहीं। जो किया है आपको मिलेगा। इसलिए बहू सास का सम्मान करे और सासों को भी चाहिए कि वो अपनी बहुओं का बेटी की तरह आदर किया करें, बेटी की तरह लाड़ किया करें, बेटी की तरह प्यार किया करें। कई बार बहुओं की गलती नहीं होती, सासों की भी गलती होती है। वो भी पक्षपात करती है, एक बहू से ज्यादा प्यार तो दूसरी बहू की तरफ तो झूठन भी नहीं डालती, देखती भी नहीं। ऐसा आप बड़े मतलब सास बड़ी है, पिता बड़ा है, बड़ों का की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहू और अपने बेटों को बराबर का प्यार करें। और बच्चे हैं, यदि हम कोई गलती करें तो हमारी माँ और हमारे पिता को चाहिए कि वो हमें समझाए, बेटा ये गलत है, डांटो ना। कई बार सासें मुंह फुलाए बैठ जाती है, यदि आपकी बहू गलत है तो बताने में बुरा, बेटा देखो तुम्हारी इस बात का हमें बहुत बुरा लगा। कई लोग बुरा मान जाते हैं पर ये नहीं बताते कि बुरा। अब देखो हमने कथा सुनाई आपको 3.5 घंटे, कई लोगों को कुछ बात बुरी लगी। अब हमें क्या पता कि आप किस बात का बुरा माने बैठे हुए, बताओ तो कि महाराज जी आपकी ये बात हमें बुरी लगी, फिर हम स्पष्ट करेंगे कि भाई हमने वो बात आपके लिए थोड़ी कही थी, हमने इस संदर्भ में कही थी। कई बार ऐसा होता है हमारे कहने का मतलब कुछ होता है, अर्थ और आप समझते कुछ और, ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए जब सास को अपनी बहू की बातें बुरी लगे, बेटे की बातें बुरी लगे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तुम्हें जब भाई की बातें बुरी लगे तो कई लोग ना बातें दिल में रखे बैठे रहते हैं। उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। सरिया के अंदर आपके घर का जो छत है उसके अंदर जरा एक बूंद पानी चला गया ना, तो वो एक बूंद पानी फिर और बूंदों को बुलाएगा, बारिश का और पानी जाएगा और जो सरिया तक पानी चला गया तो सारी सरिया जंग खा के समाप्त हो जाएगी, आपका छत कमजोर पड़ जाएगा। हाँ या ना? जैसे पानी लोहे को जंग के द्वारा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुछ बातें आपके अंदर आपको जंग की तरह खा रही, जैसे जंग लोहे को खा लेता है, ऐसे कुछ बातें आपको खा रही, परेशान कर रही। बहू ने ऐसा कह दिया महाराज, बेटे ने ऐसा कह दिया, उसने कहा कि नहीं, एक बार उससे पूछो ना कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है बेटे ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता है बहू ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया हो सकता है आपके पति ने कुछ और कहा हो, आपने कुछ और समझ लिया ना? हो सकता है आपकी पत्नी ने कुछ कहा हो, आपने क्या है, बातों के अपने अपने अर्थ होते हैं, क्यों भैया? अर्थ होते हैं कि नहीं? और हर बात का अर्थ हर आदमी नहीं लगा सकता। एक राजा इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनो ध्यान से सुनियो मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ। एक राजा था, वो राजा मार पीता था, मार। आप में से मार कितने लोग जानते हैं?
भाई आप माड़ जानती हो? माड़ नहीं, सब हम बताते हैं। चावल होता, चावल चावल पहले के जमाने में चावल को उसका पानी उबाल देते थे। चावल जब पक जाता था तो पकने के पहले उसका पानी निकाल दिया जाता था। वो व्हाइट कलर का पानी जो है वो माड़ बोला जाता। वो बड़ा ताकतफुल, पावरफुल होता, बड़ा ताकत देता। आप जानती हो भैया माड़? जान गई आप क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चावल को पसाना। चावल को पसाना, चावल पसा दो मतलब उसका पानी निकाल, उसे माड़ कहते हैं। वो व्हाइट कलर का होता है। एक्चुअली हुआ ये कि एक राजा था, वो माड़ पीता था। वो नमक डाल के माड़ में और पीता था, क्योंकि उसे पता था ये बड़ा हेल्दी है, पीता था। एक दिन माड़ निकल के तैयार हुआ। रानी ने अपने राजा के लिए माड़ निकाला और बेटे से कहा, बेटा जाओ जरा राजा को, अपने पिता को बुला के लाओ, माड़ ठंडा हो रहा। तो बेटा गया पिता को बुलाने। तो पिता राज दरबार में बैठे थे। बड़े बड़े मंत्री संतरी दूर दूर से आए, लोग बैठे। अब क्या हुआ, बेटा चक्कर में पड़ गया कि मैं पिता से कहता हूँ पिताजी माड़ पी लो। तो ये लोग हंसेंगे, अरे कैसा राजा, इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तो उस बच्चे ने बड़ी चतुराई से कहा। उस बच्चे ने ऐसे कहा कि राजा ही समझा और कोई नहीं समझा। वहां बैठे तो बहुत लोग थे पर राजा ही समझ पाए। बेटे ने राजा से कहा, पिताजी भानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। भानुपुर से मांडू मतलब धान मतलब चावल, चावल का जो मांडू मतलब माड़, चावल का जो माड़ निकला है, चल के मिल लीजिए मतलब पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा मतलब ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा गर्म है। तो धानुपुर से मांडू आए हैं, चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को। राजा बेटे की बात समझ गए। राजा गए और माड़ पीने लगे। अच्छा, यहाँ जितने मंत्री बैठे थे उनको लगा ये कौन है धानुपुर। तो दूसरे ने कहा होगा कोई धानुपुर बगल में, वहां से कोई आया होगा। अब सब अपना अर्थ लगा रहे, सबने अपना अर्थ लगाया। एक ने कहा हो सकता है कोई बहुत वीआईपी हो, वो उसका कोई शीतलपुर जाने का प्रोग्राम कोई होगा शीतलपुर। सबने अपने अपने अर्थ लगाए पर रियल सही अर्थ किसी से नहीं लगा। सही अर्थ केवल राजा ने लगाया, जाके पी लिया। तो कहने का ये है, कई बार होता ये है कि रिश्ते गलतफहमी में टूट जाते हैं। हमने कहा नहीं, वो आपने वो मान लिया। गिलास मार पीते थे हम लोग, निकाल के थोड़ा आपने मान लिया। जैसे बहू ने कहा कुछ नहीं कुछ कह दिया होगा। अब हुआ क्या, एक बहू अपने घूंघट की सिर पर घूंघट कर रखा था और कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। आज का जमाना आप जानते हैं। थोड़ी देर पहले उसकी सास से कहा सुनी हो गई, जरा सी बात है, और उसका तभी उसकी ननंद का या किसी का फोन आ गया। उसके माँ पक्ष से किसी का फोन आ गया, कोई भी XYZ, कोई भी मान लो आप, कोई भी फोन आ गया। उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। उसकी सास से अभी 2 मिनट पहले जरा सी बात पे कहा सुनी हो गई, तभी फोन आ गया तो उसने फोन उठाया। अच्छा, फोन कब आया कब उठाया ये बात सास को पता नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ का सिस्टम है तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बात चल रही है। तो वो बात कर रही है, अब बहू बात कर रही है, वो बात चल रही है, वहां से फोन आया किसी का बड़े गुस्से में, तो इसने उसको डांट दिया, जा तेरा नाश हो जाए। अब तूने ऐसा कहा, मैं तेरी अर्जी पे नहीं आऊंगी, तेरी मरे पे नहीं आऊंगी। अच्छा, वो कह रही थी फोन पर किसी से गुस्से में, और उसकी सास पीछे खड़ी थी। उसकी सास बोले, हे भगवान, पड़ोसन में चलो, सुनो सुनो गाँव वाले सुनो, मेरी बहू कहती है मैं मर जाऊंगी तो आएगी नहीं आएगी। कहती है तू मर जा तो मर जाएगी, तेरी चिता पे तेरी अर्थी पे तेरे मरे पर रोने नहीं आऊंगी।
अब देखो क्या अर्थ था और क्या अर्थ लगाया। वो बात कर रही गुस्से में किसी और से, कोई और बात चल रही है, लेकिन चूंकि सास को लगा मुझे क्या, तो सास बिना बात की उसका लिए बैठ गई। अब सास मुंह फुलाए, बहू ने ऐसा कह दिया। अब बहू को पता ही नहीं कि सास ने मुंह किस बात पर फुलाया। सारी जिंदगी मुंह फुलाए रही, कोई बात ही नहीं थी, पर सारी जिंदगी झगड़ा चलता रहा। इसलिए जब भी कोई बातें हो तो आप स्पष्ट कर लो, बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, बहू तुमने ऐसा क्यों कहा, सासू माँ ने ऐसा क्यों कहा, पति से आपने कहा कि नहीं, कर वो बताएगा कि वो नहीं कहा कि नहीं कहा। बाद में कर लेना बातें, पहले ये बात करके इसको क्लियर तो कर लो, वो बात है भी कि नहीं जिसका आप मुंह फुलाए बैठे हैं। कई बार बातें नहीं होती लेकिन व्यक्ति बुरा मान जाता है, तो रिश्तों में क्लियर होना चाहिए, सब चीज स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों मैया सही है, बोला हाँ या ना। आपसे केवल यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने रिश्तों को बिल्कुल शुद्ध रखें, जरा से उथल पुथल ना हो, उलझाव ना हो, और बहुत संभाल के रखें। खासकर अपनी माँ का रिश्ता गंगा की तरह